बंधुओं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि यह गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चल रहा है। और बंधुओं, गुणायतन के लगभग श्रोमणी संरक्षक से लेकर के ट्रस्टी तक के और बाकी सदस्य भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जो उपस्थित नहीं भी हो पाए तो वे चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। बंधुओं, मैं आपके लिए बतला दूं, गुणायतन एक जिनालय से प्रारंभ हुआ था परिकल्पना के साथ में, लेकिन आज गुणायतन बहुत विस्तार ले चुका है। आने वाले समय में आप स्वयं देख रहे हैं कैसे कैसे धीरे धीरे गुणायतन सिर्फ जिनालय के लिए नहीं, अब वह शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, वह चिकित्सा के क्षेत्र में श्री सेवायतन के रूप में कदम बढ़ा रहा है, जो सम्मेद शेखर तीर्थराज के आसपास के आदिवासियों के लिए। इसलिए जो भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं, चाहे श्रोमणी संरक्षक के रूप में हो, चाहे संरक्षक, चाहे ट्रस्टी के रूप में, मैं आपके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने सोचा भी नहीं होगा, मैंने सुना है गेहूं का एक दाना जमीन में डाला जाता है और 72 दाने उस बाल में आकर आते हैं, लेकिन आपका वो एक पैसा सिर्फ जिनालय के लिए नहीं है, वो रोगियों के उपचार के लिए भी है, वो इन बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए भी है, क्योंकि ये सब कुछ गुरुकुलम की भी सारी व्यवस्थाएं गुणायतन के कंधों पर ही हैं। हम सबको मालूम है जब गुरुकुलम की स्थापना हुई थी तब से ही इस बात की जानकारी आप सबके लिए दी जा रही है कि गुरुकुलम में रहने वाले सारे बच्चों की संपूर्ण व्यवस्थाएं गुणायतन परिवार की ओर से की जा रही हैं। गुणायतन के मजबूत कंधे हैं और उनका अभियान भी मजबूत है, इरादे भी मजबूत हैं, क्योंकि गुणायतन के जो यशस्वी अध्यक्ष है विनोद जी काला, और कोई भी अगर थोड़ी सी भी बात हो तो एनसी जैन साहब एक ऐसे अर्थ के जगत में है कि सिर्फ उनको इशारा करना होता है, चाहे कहीं की कोई भी व्यवस्थाएं हो। तो बहुत मजबूत कंधे हैं अध्यक्ष से लेकर के संपूर्ण कार्यकारिणी और बाकी लोगों के लिए भी। तो बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं गुणायतन को और मजबूती प्रदान करिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपने गुणायतन के लिए, आप गुणायतन से जुड़े हैं, लेकिन जिस पायदान पर आप खड़े हैं बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, उससे एक पायदान और ऊपर चढ़िएगा। अगर आप कहीं ट्रस्टी के रूप में हैं, कहीं स्तंभ के रूप में हैं, संरक्षक के रूप में हैं, परम संरक्षक के रूप में हैं, अगर श्रोमणी के रूप में भी हैं, तो भी आपको अब गुरुकुलम जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ करके एक पायदान और ऊपर चढ़ना चाहिए। बंधुओं, जो गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, मैं सम्मान उन्हें आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पूर्व मैं आपके लिए भी बता दूं कि अगर आप अपनी संपत्ति को शिक्षा और संस्कारों में, आप अपनी संपत्ति को इन बच्चों के उज्जवल भविष्य में, आप अपनी संपत्ति को गुरुकुलम जैसे परिक्षेत्र में लगाना चाहते हैं, तो आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से और आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से। मैं पुनः एक बार आपका आह्वान करूंगा कि आपकी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग का सही समय अब आया है। आने वाले समय में ये बच्चे जब समाज के सामने होंगे, समाज के आइकॉन बनकर के आएंगे, तब जाकर के, अभी तो ये बीज के रूप में है, ये पहला ही वर्ष है, स्थापना का वर्ष है। आने वाले समय में वह बीज धरती से बाहर झांकेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तना बड़ा होगा, डालियां बड़ी होंगी, और उसके जब फूल और फल उस वृक्ष पर लगेंगे, तब उसकी महक और उन फलों का स्वाद आपके सामने होगा। तब आपको लगेगा मैंने जो पैसा दिया हुआ था वो पैसा इस वृक्ष पर जाकर के फूल के रूप में महक रहा है और फल के रूप में समाज को आस्वादन प्रसादन प्रदान कर रहा है। इसलिए एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आपकी अपनी संपत्ति के सदुपयोग का सही समय अब आया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, मुंबई से श्री पीएन जैन साहब जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, वे गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं, अगर यहां पर उपस्थित हों तो। और डॉक्टर श्री पीएन जैन साहब जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं, आपकी जोरदार कटल ध्वनि के बीच मैं आमंत्रित करता हूं। हेलो, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर के नवरत्न परिवार से गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक नवीन जी गोधा। वे आए सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर पीएन साहब कहा प्रत्येक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं अनुरोध करूंगा जिनका भी नाम लिया जा रहा है थोड़ा सा फास्ट आ जाएंगे, सम्मान करने वाले भी। मैं गुरुकुल मित्र के लिए ही जिन्होंने आज अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, राजकुमार जी गुल्ली तैयार रहेंगे सम्मान करने के लिए।
मैं आपको आमंत्रित करूंगा। द्वितीय गुरुकुल मित्र के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी तालियां बड़ा जारी रहना चाहिए सभी बच्चे और जो भी लोग यहां पर बैठे हैं। इन दान की अनुमोदना वृत्ति भाई प्राचार्य श्री NC जैन साहब शमशाबाद ट्रिस्टी गुणायतन और वर्तमान में उदासीन आश्रम इंदौर में साधनरत हैं। आज वे भी गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। कृपया पधारें शीघ्रता से। सपरिवार आपके और साथ इनके में जो भी सम्मान हैं। के लिए आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी सत्यनारायण श्री राजकुमार जी गुल्ली वे आएंगे। सम्मानी हमारे गुरुकुल मित्र का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पूरा परिवार आ जावे जल्दी। आइए इसी क्रम में आप तैयार रहेंगे। हाँ शीघ्र शैलेश जी आदिनाथ तैयार रहेंगे सम्मान करने के लिए। साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ थोड़ा सा सामने आ जाएं। हाँ श्रीमती सुरभि प्रक्षाल जैन सरोज नेमीचंद जैन कविता अभिषेक जैन शमशाबाद से जो कि ट्रस्टी हैं प्रक्षाल जैन आज गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। हाँ जी आगे ना शैलेश जी गुरुकुल मित्र के ही रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं श्री प्रकाश चंद जी अनीता जैन अंकित साक्षी प्राची कमल त्रिषा वैशाली गाजियाबाद से आप गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आज गुरुकुलम से भी गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। कृपया पधारें शीघ्र। इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शैलेश जी आदिनाथ जबलपुर और दिनेश जी दिनो भैया जबलपुर ये जाएंगे। हमारे सम्मानी गुरुकुल मित्र का गुरु परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे ट्रस्टी। हाँ ठीक। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान करते जाएं आप। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं रिटायर्ड जज SBI नरेंद्र प्रभा जैन अनुराग सुरेखा अनुपम प्राची दीपक प्रभांशु ईशान जैन अरेरा कॉलोनी भोपाल से हैं और आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। कृपया अगर उपस्थित हैं तो शीघ्र मंच पर पधारें। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा NC जैन साहब चमकना राय शेठ चंद्र कुमार जी सुनील जी पहाड़िया ये आएंगे। सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें। राय सेठ चंद कुमार जी चंदू भैया गुणायतन के मंत्री जी और साथ में श्रीमान सुनील जी पहाड़िया। साथ में रोहित सुगंधी लाल जी आ जाएंगे। सम्मानी ट्रस्टी महोदय का सम्मान का कार्यक्रम ताली बजा के सम्मान करें। गुणायतन परिवार में एक ट्रस्टी और जुड़े हैं। जोरदार ताली बजाएं के लिए। और गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री कमल कुमार जी अनीता गरिमा वरुण गौरव आकांक्षा दीक्षा अनाया परिवार गुड़गांव हरियाणा से अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। गुड़गांव हरियाणा से गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। ताली बजा के सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्राओं की गतिविधियां और गुरुवर का आशीर्वाद के रूप में एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। तैयार हो जाएं। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सभी छात्र रचना जी पारिक के नेतृत्व में आ जाएं। ओम बोले पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। एक विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बच्चों के माध्यम से एक छोटी सी नाटिका एक छोटा सा एक्ट जो कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम में हम शिक्षा के साथ में और क्या क्या यहाँ पे संस्कार भी दिए जाते हैं और क्या क्या दिया जाता है कुछ छोटी सी नाटिका के माध्यम से सभी बच्चे शुरू करें।
अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हम लोग श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जा रहे हैं। चलो क्रिकेट खेलने चलें। नहीं नहीं, हमें गुरुकुलम जाना है। नहीं, हमें गुरुकुलम चलना है। हाँ, हम तो गुरुकुलम ही जाएंगे। अरे ऐसा क्या सीख लोगे वहां जा करके तुम? इससे तो अच्छा है खेलने चलो, कम से कम मजा तो आएगा। हाँ, खेलने चलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां जाकर हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत मजा भी आता है। अच्छा चलो चलो चलते हैं। अरे सुनो सुनो भाइयों, चलो अपन भी चलकर वहाँ चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ पर जो ये लोग क्रिकेट खेलने नहीं आए। हाँ हाँ, चलो चलकर देखते हैं। अरे यहाँ तो देखो, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। अरे अरे, देखो देखो, उधर योगा खेल रहा है। अरे वो देखो, वहां पर तो बैंड है। अरे अरे वो देखो, ये बच्चे तो चेस खेल रहे हैं। अरे वो देखो, वहां पर तो ताइक्वांडो खेल रहा है। अरे देखो देखो, वहां पर तो स्केचिंग हो रही है। अरे यो तो छोड़ो, वहां पे तो स्केटिंग भी हो रही है। अरे अरे ये सब तो छोड़ो, ये तो सुनो कि गुरुकुलम वालों को तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी का, मुनि श्री संधान सागर जी के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्हें प्रतिदिन गुरु चरणों में अभिषेक, पूजन और शंका समाधान का भी लाभ मिलता है। देखो देखो, कितना पुण्य है गुरुकुलम के छात्रों का। अरे वो देखो, वहाँ आगम, मौलिक और नक्श भी हैं। चलो उनके पास चलें। चलो। अरे सुनो सुनो, क्या हम भी यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ सकते हो। हम यहाँ पर क्या क्या सीखते हैं? यह जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए हम सब मिलकर भैया जी के पास चलते हैं। जय जिनेन भैया जी। भैया जी, हमारे कुछ मित्र गुरुकुलम में क्या क्या सिखाया जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं। कृपया उनका मार्गदर्शन कीजिए। जय जिनेन सभी को। जय जिनेंद्र। अवधपुरी भोपाल पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से और पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से और प्रेरणा से अवधपुरी भोपाल में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई, जिसमें सभी बच्चे, हम सभी जगह लौकिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे विद्या प्रमाण गुरुकुलम में लौकिक ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि संस्कार दिए जाते हैं और ऐसे गढ़ा जाता है कि यहाँ से बच्चा आइकॉन बन के ही निकलेगा। तो हमारे गुरुकुलम में शिक्षा के साथ साथ लौकिक पढ़ाई के साथ साथ अलौकिक पढ़ाई का भी ज्ञान दिया जाता है और साथ ही संस्कार भी गढ़े जाते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक छोटी सी नाटिका जो कि बच्चों के माध्यम से दिखाई गई, हमारे गुरुकुलम में कैसी दिनचर्या है, क्या सिखाया जाता है। एक छोटी सी नाटिका जो कि बच्चों ने सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की मेहनत में ये तैयार किया है। चूँकि इनके पेपर थे, एग्ज़ाम थे, इसलिए इन्होंने कम समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। गुरुदेव, बच्चे चाहते हैं, एक बच्चों को सुनने में आया था कि कुछ ही समय बाद गुरुदेव का बिहार हो सकता है, तो बच्चे भावुक हो गए थे। एक छोटी भक्ति करना चाहते हैं जिसमें सभी सम्मिलित हों। शंका समाधान के बाद बैठ जाओ।
चलो जी महाराज। चलिए। ओ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का उत्साहवर्धन करिए। चलिए। सभी बच्चे बैठ जाएंगे वहीं पे शीघ्रता से, समय कम है। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे गुणायतन गौरव 2025 के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में शंका समाधान के कार्यक्रम में परम पूज्य मुनिवर से निवेदन। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। आज परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की आज काफ़ी देर से आप लोग गुणायतन और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। गुणायतन का यह अधिवेशन अपने अर्थ में कई मामलों में विशिष्ट रहा है। हर जगह जब अधिवेशन होता है तो मात्र अधिवेशन रहता है, लेकिन इस बार का अधिवेशन कोरा अधिवेशन न रहकर एक अभियान का अंग बन गया। आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के शुभारंभ की जो प्रक्रिया हुई विधि विधान अनुष्ठान के साथ, मैं समझता हूँ यह एक नए इतिहास की संरचना होने जा रही है। आप सब लोगों ने इसमें बहुत उत्साह दिखाया। पहले तो मैं गुणायतन के सभी पदाधिकारियों, कमेटी के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और गुणायतन से जुड़े सभी ट्रस्टी और अन्य सदस्यों को इस बात के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मिलकर हमारी आशा और अपेक्षा को आकार दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपकी नाव किनारे पे आ गई है, और जब नाव किनारे पर आने को होती है तो हमारे सामने ज़्यादा चुनौतियां होती है। अब आपके सामने चुनौतियां हैं और काम को अंजाम तक पहुंचाकर जो हमारा मूल लक्ष्य है उसके शुभारंभ का, उसके लोकार्पण का, पूरे विश्व के लोग उसके लिए प्रतीक्षारत है। आप तत्परता से अपना काम करें, हालांकि लगे हैं तत्परता से, और मैं ये मानता हूँ, महसूस करता हूँ कि जिस तरीके का ये काम है ये समय साध्य है। थोड़ी भी हड़बड़ करने में गड़बड़ हो जाती है। आप ऊपर वहाँ का जो सिविल कार्य और अन्य कार्य है वो कार्य टीम बहुत अच्छे से कर रही है। कमेटी में उसमें सुभाष जी और पूरी टीम तो लगी है, जो वहाँ गुणायतन में सुभाष जी, अनिल जैन साहब, वीरेंद्र, बीरू भाई और उस पूरी की पूरी टीम में वहाँ और जो लोग हैं, सिद्धार्थ जी, कपूर चंद जी, 8-10 लोग ऐसे जो 24 घंटा वहाँ रहकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे कार्य की देख रेख में सुनील जी पहाड़िया की बहुत महती भूमिका है। मैं चाहूँगा एक बार उनका भी, और शैलेंद्र जी जो अभी शायद गुणायतन में ही हैं, शैलेंद्र जी है ना अभी, इनका आप जोरदार अभिनंदन कर दें। और दूसरी ओर मीडिया के पूरे कार्य को अंजाम देने के लिए जो सपना भी उसी गुणायतन का देखता है वो है अनुराग जैन। आप सब सुन के आश्चर्य करेंगे, आज सुबह का भोजन शाम को 5 बजे किया है भोपाल में रहने के उपरांत, और आज गुरुकुलम के लिए, गुणायतन के लिए ही ये सुबह से एक आवश्यक मीटिंग में लगा हुआ था। आया यहाँ, कहाँ अनुराग, थोड़ा सामने आ जाओ, हो सकता वो अभी किसी मीटिंग में ही हो। है, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कर दें। बहुत बहुत समर्पित भाव से लगे हैं, और मुझे इस बात से अद्भुत प्रसन्नता है, अतीव प्रसन्नता है कि आज पूरा देश गुणायतन से जुड़कर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अब गुणायतन का उद्देश्य और व्यापक हो गया। पिछले साल आप लोगों ने कुछ संकल्प और प्रस्ताव पारित किए थे। भूमिका इंदौर में बनी, अंकुर भोपाल में फूटा। ये सौभाग्य भोपाल वालों का है। उस संकल्प की पहली शुरुआत भोपाल में हुई, और मुझे लगता है कि सम्मेद शिखर के बाद
गुणायतन का देश में सबसे बड़ा केंद्र यदि कोई होगा तो भोपाल आचार्य विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम बनेगा। आज जिस तरह का उत्साह आप सब लोगों ने प्रदर्शित किया, लोग दबी जबान में सोचते थे कि प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, होगा कैसे, पर यहाँ तो लाइन लग गई। प्रेम सिंह जैन साहब विनोद जी के माध्यम से हमेशा आते गुणायतन में, हमेशा उनका एजुकेशन के लिए डोनेशन रहता था। उन्होंने पूरा विद्यालय का भवन अपने सौजन्य से संपन्न कर दिया, जिसका नामकरण रिद्धकरण बालचंद विद्या विहार के नाम से हुआ। देवेंद्र प्रीति जैन ने संपूर्ण छात्रावास का निर्माण करा दिया और जिसका नामकरण राजमल प्रेमलता जैन छात्रावास बन गया। अपने आप लोग जुड़ते गए और ये छोटा मोटा कार्य नहीं, आप समझ सकते हैं। 1,20,000 वर्ग फुट का छात्रावास, 1 लाख लगभग 92,000 वर्ग फुट का पूरा विद्यालय, और फिर और कड़ियाँ जुड़ती गई। पर आज मैं एक नई कड़ी, शिलान्यास तो हुए, सबका मैं जिक्र कर चुका। आज मुझे 3 महत्वपूर्ण लोगों का नाम उल्लेख करना है और मैं उनमें से सबसे पहले आज बुलाना चाहूँगा जिनको देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे भरत कुसुम मोदी जी एक बार यहाँ सामने आ जाइए। और मैं चाहता हूँ जब तक वो यहाँ आए तब तक आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि इन दोनों का, आप लोग ऐसे नहीं, थोड़ा जोरदार अभिनंदन कीजिए। इनकी विशेषता, इनके मन में कोई धुन लग जाए तो जब तक पूरा ना हो तब तक इनको चैन नहीं पड़ती। कल रात में 10:30 बजे ब्रह्मचारी अभय भैया से इनका बड़ा कनेक्शन है, 10:30 बजे कहे कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ करना है, क्या करा जा सकता है बताओ। इनने बोला पूरा ही आपको देते। अभय भैया उनसे थोड़े मुंह लगे हैं तो वैसे ही बात करते। नहीं आप तो महाराज श्री से बात करके 10:30 बजे मेरे पास आए और बोले महाराज से हमें आशीर्वाद चाहिए। मैंने इशारा से कहा ठीक है, जो चाहेंगे सो हो जाएगा, सवेरे बता दें। मैं सुबह 6 बजे फोन लगाऊंगा और 6 बजे फोन, उसके पहले ही फोन लग गया और फोन लगा और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कहने में, इन्होंने यहाँ इस गुरुकुलम में छात्रों की जो मेस भोजनशाला होगी और इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की चीज़, बहुत बड़ा परिसर, और उन सब का नामकरण भरत कुसुम मोदी आनंद लोक और खेल परिसर, उस भवन का नाम जिसमें बिनु भौरत जी आपको दिखाया जाएगा अभी अलग से, बहुत बड़ा, जैसे इंदौर में अभय प्रशाल है वैसे ही भरत कुसुम मोदी खेल प्रशाल भोपाल में होगा। इंडोर स्टेडियम, पूरा मैच और बाहर का पूरा ग्राउंड, ये सारी पूरा खेल परिसर ये भरत कुसुम मोदी के नाम समर्पित हुआ। कल प्रातःकाल इनको शिलान्यास करना है और मध्याह्न में रहेंगे नहीं, तो मैं चाहता हूँ इनका अभिनंदन अभय भैया अभी करा दीजिए एक बार, और कल मध्याह्न में रहे तो अति उत्तम है, लेकिन इनका अभिनंदन तो आप अभी कर ही दीजिए। मैं चाहूँगा गुणायतन की केंद्रीय कमेटी के लोग और स्थानीय कमेटी से प्रतिनिधि आप। मैं बाबू साहब की सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। उसके पहले कहना चाहूँगा, बाबू साहब से मेरा क्या लगाव मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुनिवर से कोई बात करनी हो तो सबसे पहले कहते हैं। और कल तो अधिकार पूर्वक मेरे से कहने कहा कि आपने मेरे को बताया क्यों नहीं। मैंने कहा आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। उन्होंने कहा जो गुरुवर कहेंगे, तो मैंने कहा पूरा विद्या प्रमाण गुरुकुलम आप बना दे तो बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो हम पूरा विद्या प्रमाण गुरुकुलम बनवाने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ निकल गई थी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बची है, वो चीज़ आपको मिली है। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, अशोक जी पांड्या, रमेश जी शरौगी, नवीन जी गोधा, साथ में सुनील जी और श्रीमान कन्हैया लाल जी।
और मैं ये कहना चाहूँगा, आप इंदौर के चातुर्मास के 9 रत्न में एक रत्न थे और 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था। उसकी जो 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल की शोभा यात्रा की, उसके संयोजक बनने का सौभाग्य भी हमारे बाबू साहब को प्राप्त हुआ था। ऐसे भरत जी, कुसुम जी, मोदी जी के लिए जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और स्थानीय में आमंत्रित करूंगा श्रीमान विनीत जी गोधा, श्रीमान अनुभव जी श्राव, संदेश जी, रोहित जी, साथ में संजय जी मल्लैया, यहाँ से हमारे नरेंद्र जी टोंगिया, ये सभी आएंगे सम्मानी हमारे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पुष्पेन जी सविता जी, आप आ जावें। श्रीमती निशा जी पहाड़िया, आप आ जावें। श्रीमती कुसुम जी का सम्मान करने के लिए। और हमारे चातुर्मास के यजमान इंदौर के विजय जी पाटोदी, आप भी आ जावे हमारे सम्मानी। ओ जल्दी से, अरे इनका तो सब जगह, इनने एक आज बड़ी बात कही, आप सब सुन लो। बोले महाराज जी अब मुझे कुछ नहीं करना, आपके ही साथ रहना, आपके ही साथ जाना है, आपके हर कार्यों में बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेनी है। बंधुओं, भरत जी का बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ा सामने से जगह दे दें भरत जी को देखने, थोड़ा आप लोग फैल जाएं। भरत जी इधर आइए, भरत जी इधर आइए। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि भरत जी ने सम्मेत शिखर जी में जो पावन धाम भरत कुसुम मोदी और चोपड़ा कुंड वो गुणायतन को समर्पित किया, ये इनका बहुत बड़ा त्याग। इंदौर में लश्करी मंदिर वो गुणायतन को समर्पित कर दिया और वहाँ एक बड़ा भवन भी अपने द्रव्य से समर्पित करने के बाद पूरा कंप्लीट कर दिया। ये इनका भाव है। ऐसे महामना का ऐसे नहीं, आप लोग और जोरदार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। अब मैं एक दूसरे परिवार को का उल्लेख करूंगा, ना आमंत्रित करूंगा यहाँ पर। हाँ, बहुत सुंदर। अब आप लोग थोड़े सामने से जगह दे दीजिए, एक बार भरत जी को पकड़ा दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। इस क्रम में, इस गुरुकुलम में जिस परिवार का पीयूष भाई है, हाँ, चलो मैं उल्लेख करता हूँ। कल पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम में उनका अभिनंदन होगा। कल प्रातःकाल यहाँ पर जो अतिथि भवन बनना है, बहुत बृहद 6 मंजिल का अतिथि भवन, संपूर्ण अतिथि भवन, उसके बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बुलवाएंगे, 2 मिनट बुलाएंगे। खड़े यहीं रहिए, भरत जी यहीं रहिए, आप पास में अच्छे लगते हो। कुसुम जी आ जाओ। अतिथि भवन, संपूर्ण अतिथि भवन का पुण्य लाभ लिया है कन्नौज निवासी महेश कुमार जी, उनके सुपुत्र पीयूष, कल्पना, अमरीश, डाली, प्रत्यूष, मोनिका, प्रियंका और पुत्र प्रयाल, ईशान, एरा और बाकी नाम मुझे याद नहीं है। ये परिवार जिनके जवाई हैं नीरज और बेटी है नीलियांशा, जो चंद्रकला जी पाटनी के बेटे और बहू है। इस परिवार ने एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पीयूष अभी उपस्थित नहीं हो सके। खड़े हो जाए आप लोग अपनी जगह पर। जब परिवार के चंद्रकला जी भी साथ में, नीरज, आप लोग सब खड़े हो जाए, बच्चे भी खड़े हो जाए। इनका कल अभिनंदन होगा पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम के दौरान। इन्होंने पूरे उस अतिथि भवन जिसका नामकरण होगा महेश कुमार बिमला देवी जैन अतिथि भवन, ये इनने अपने मातेश्वरी, इनकी माताजी बिमला देवी का बहुत अच्छा भाव रहता था, वो उनके ही संस्कारों की अभिव्यक्ति इन्होंने इसको संपन्न किया है। एक बार इस परिवार का भी जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। तीसरे क्रम में बिमल जी है कि नहीं? बिमल जी बोरा, उल्लेख कर देना। बिमल जी बोरा, अलका जी बोरा, ह्यूस्टन, अमेरिका, जिन्हें यहाँ के जिनालय के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उनका भी कल उनके हाथों यहाँ भूमि शुद्धि का विधान का कार्यक्रम होगा। वो कल प्रातः होंगे। कल उनका भी अभिनंदन इस मंच से किया जाएगा। बंधु, ये तो है, लेकिन कुछ और नाम जो मेरे पास आए,
जिनने अपना जुड़ाव जगाया, उन जुड़ाव में मैं एक उल्लेख करूंगा। सबसे पहले तरुण जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, SK जैन के नाम से जिन्हें हम जानते थे, जो साहू अशोक जी के साथ बहुत सक्रिय रहे। उनके बेटे तरुण जैन आज वो अपने बीच है, सामने आ जाए। और आज ये गुणायतन के से संबद्ध हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, और ये NL जैन और NC जैन के पुत्रवत है। मैं चाहूँगा इनका सम्मान उनके और रोहित से कनेक्ट है, इसलिए तीनों मिलकर के इनका सम्मान एक बार कर दे। इस व्यक्ति के जुड़ने से निश्चित गुणायतन को बहुत गति मिलेगी। NL जैन साहब, NC जैन साहब और रोहित जी सुगंधी। हाँ, और तरुण जी का मैं सम्मान कुछ करें। लोगों का उल्लेख करूंगा जिनके नाम मेरे पास आए। एक आलोक ज्योति जैन जो यहाँ उपस्थित नहीं है, 3 दिन पहले यहाँ आए थे और उन्होंने गुरुकुलम के निर्माण में अपना बड़ा योगदान दिया है। ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनके संकल्प की पूर्ति के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। दूसरे मनीष मोनिका जैन दुबई से, उनने भी अपना एक बड़ा संकल्प लिया, उनके लिए भी आप करतल ध्वनि कर ले। तीसरे तीसरा हमारे बीच एक संकल्प पहले प्रकट करके गए थे, अशोक ममता सेठी यहाँ उपस्थित हैं, एक बार सामने आ जाएं। और उनका भी आप, मैं चाहूँगा यहाँ की गुरुकुलम की जो टीम, नवरत्नों की टीम, अशोक ममता सेठी का आकर के अभिनंदन कर दे। अशोक जी यहाँ हैं, ममता जी शायद उपस्थित नहीं है, आ जाए तो बुला लीजिए, इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं, हमारे बीच आज अभी मैसेज दिया NC जैन ने, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है संजय जैन गुड़गांव, उन्होंने भी गुरुकुलम में अपना योगदान देने का भाव रखा है। और एक ऐसे शख्स जो हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं, मैं चाहूँगा उनको एक बार जरूर बुलाया जाए, वो हैं कन्हैया लाल जी वरुण श्याम सुखा जयपुर, जिन्होंने कल एक संकल्प लिया था और आज उस संकल्प को बढ़ाकर उससे 2.5 गुना संकल्प कर लिया, दुगना नहीं 2.5 गुना। और ये बोलते महाराज ये पूर्ति होने के बाद मैं रुकूंगा नहीं। इनका एक स्वभाव है, देते पहले घोषणा बाद में करते हैं, और इनने कह दिया मैंने व्यवस्था भी बना ली है। हाँ, आप नीचे 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 सम्मान कर दो। हाँ हाँ, ममता जी आ गई, चलिए कन्हैया जी का भी सम्मान कर दीजिए। इन सब का सम्मान, और सम्मान के इस क्रम में मैं आपके भोपाल शहर की एक अलग पर्सनालिटी से पूरे गुरुकुल गुणायतन परिवार का परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच मनीषा प्रकाश जी यहाँ हैं, कृपया सामने आ जाए। सामने तो आइए, आपका परिचय कराना और कोई बात नहीं, आइए। मनीषा प्रकाश जी ओमेगा इंडस्ट्री, ओमेगा वायरिंग, यहाँ की एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरे देश के लिए, सारे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। ये अपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाते हरि प्रकाश जी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में ये लोग अपनी केवल सैलरी लेते हैं रमेश जी, और जो प्रॉफिट होता है सारे स्टाफ के बीच बंटता है। ये आदर्श अपरिग्रह का उच्च आदर्श इंडस्ट्री में ट्रस्टीशिप, और मनीषा जी समय निकाल लेती हरि प्रकाश जी के लिए, कहती कि उनका तो पूरे उनकी जो स्टाफ है वही उनका परिवार, अभी काम में लगे हैं। इन्होंने भी गुरुकुलम के लिए अपना एक मनोभाव प्रकट किया है बहुत रुचि के साथ। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए चंद्रकला जी आकर के इनका एक बार जोरदार जोरदार सम्मान करें, क्योंकि ऐसी, सुनीता दीदी भी आ जाए इनके साथ, और ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें ऐसे उदाहरणों की परंपरा को बना के रखना चाहिए। तो बंधुओं, शंका समाधान तो होता रहता है निश्चित। आज आप लोगों का मन नहीं भरा होगा, लेकिन अधिवेशन है तो अधिवेशन के कार्यक्रम को तो अधिवेशन की ही तरह संपन्न करना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी बड़ी आनुषांगिक है। गुणायतन गुरुकुलम के सभी प्रकल्प पूरे हो गए, कोई नहीं बचा। हमारे ऑस्ट्रेलिया से आपके पंकज डाली जैन शिरोमणि संरक्षक गुड़गांव के हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते, उन्होंने संत निवास का, साधु वसतिका का उनने संकल्प लिया है, वो भी पूर्ण होगा।
हो सकता है कल अथवा जब वो आएंगे तब उसका शुभारंभ होगा। इस प्रकार सभी प्रकल्प अब पूरे हो गए हैं। अब आपको केवल एक संकल्प की जरूरत है और उसे पूरा करना है। इन पलों में मैं देख रहा हूँ भरत जी, कुसुम जी अंदर से गदगद है, इनका हृदय बहुत भावुक हो रहा है। मैं चाहूँगा इनको माइक दिया जाए, ये अपने उद्गार प्रकट करेंगे। और कोई और भी बहुत लोगों के नाम हो जिनके भाव हो, जरूर जुड़े। ये जो मैंने कहा प्रकल्पों में, ये केवल प्रकल्पों की एक टेंटेटिव व्यवस्था के तहत संरचना है, लेकिन ये मत समझना यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत ज़रूरत है। हमारे एक्सपर्ट ने बताया है कि 5 से 7 साल तक तो नुकसान में ही चलेगा, तो यहाँ एक बड़ी राशि उसके लिए भी आवश्यक और अपेक्षित है। इसलिए आपको अपना योगदान देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, सवाल ये नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि मेरा क्या लग रहा है। तो हमें जो लगा है वो लगाना है। रमेश जी सरावगी यहाँ के पूरे छात्रा ऑडिटोरियम के सभागार के पुनर्जक है और जिनके हैं उनका मैंने पहले उल्लेख कर दिया है। तो लगभग सभी प्रकल्प पूर्ण हो रहे हैं। तो इन प्रकल्पों को, ये पहला हुआ है मेरे जीवन का, ये गुरु जी का कोई ऊपर का आशीर्वाद है, जिसमें कोई भी प्रकल्प बचा नहीं और मुझे कुछ किसी से कहना नहीं पड़ा और सब फटाफट जैसे लूट होती है लूट ले लिए। एक कसर थी सो 10:30 बजे रात में भरत जी ने ले लिया। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो मैं तो अब इंदौर वालों को कहता हूं, भैया नवीन, इंदौर का नाम बहुत ऊंचा है, चातुर्मास की चर्चा पूरे विश्व में है, लेकिन अब थोड़ी दूसरी चर्चा भी शुरू हो गई है। क्या बोल रहा हूं? चातुर्मास की चर्चा, इंदौर चातुर्मास की चर्चा पूरे विश्व में है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी दूसरी चर्चा भी शुरू हो गई है। वो चर्चा फैले उसके पहले कुछ चर्चित होने लायक काम कर दीजिए, ये इंदौर के लिए ज़रूरत है। नवीन ने आज मुझसे कहा है और ये बहुत जिम्मेदार, उत्साही, संकल्पनिष्ठ कार्य करता है और मुझे उम्मीद है कि यह कार्य भी जल्दी साकार होगा। तो मैं देखता हूँ आप क्या करते हो। और भैया जब तक तुम्हारे पास जमीन ना हो मेरे पास मत आना, भूमि आए तो भूमिका बनेगी, उसके बिना कोई व्यवस्था की बात नहीं है। और भी जिनको जहाँ करना, हाँ, इसलिए जो हो उसके अनुरूप बात की जाए। हमें इस प्रकार की एक चेन बनाने की ज़रूरत है जिसकी समाज को आज बहुत आवश्यकता है। मैं चाहूँगा भरत जी अपने उद्गार जरूर प्रकट करें। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चिल्लक जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल मैं और कुसुम यहाँ का प्रोग्राम देख रहे थे, तो कुसुम ने बोला कि ये कैसे हुआ कि महाराज श्री ने गुरुकुल बनाया और आपको कोई काम ही नहीं दिया। मैं क्या महाराज श्री से अभी बात करता हूँ। रात की 10 बज रही थी, मेरे 10:30 बजे फ़ोन लगाया, अभय भैया से बात की। मैं क्या अभय भैया महाराज श्री को बोलो मेरे को यहाँ पे कोई स्थान चाहिए, महाराज श्री को चाहिए कि भरत मोदी को स्थान, भरत कुसुम मोदी को कोई स्थान दे दें। महाराज श्री ने फ़ोन पे बोल दिया कि आपको स्थान दे दिया और आपका स्थान नक्की हो गया और नाम भी रख दिया है, भरत कुसुम मोदी आनंद लोक और भरत कुसुम मोदी खेल प्रशाल। मैंने महाराज श्री को बोला, मैंने कहा महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे ही मैंने जब शिखर जी में महाराज श्री को बोला था कि मेरा चोपड़ाकुंड मंदिर, पावन धाम मंदिर, भरत कुसुम मोदी जैन भवन महाराज श्री ले लीजिए, महाराज श्री ने कहा ले लिया, खत्म। वैसे ही मैंने इंदौर में महाराज श्री बोल रहे थे कि मेरे को यहाँ पर कोई छात्रावास की जगह चाहिए। महाराज के बोलने के पहले मेरे का महाराज मेरा बहुत बड़े मंदिर है, बहुत बड़े बड़े विशाल 2,500 रुपये के फुट के हॉल हैं, 5,000 फीट का हॉल है, वो ले लीजिए। महाराज श्री ने बोला ले लिया। मैं महाराज श्री को और आप सब लोगों को, गुणायतन के परिवार को, गुणायतन के ट्रस्टियों को, गुणायतन के परिवार को किस तरह से धन्यवाद दूँ। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है मेरे कुसुम के पास में। ये कुसुम मेरे को बोली कि महाराज श्री को बोलो कि अपने को यहाँ स्थान चाहिए, और कुसुम को बोलना हो और महाराज श्री ने स्थान दे दिया। अब ऐसे मैं क्या धन्यवाद दूँ महाराज श्री को, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। और आप सब श्रेष्ठी जनों को भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। ओ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भरत कुसुम जी मोदी। इंदौर तालियां बजनी चाहिए हमारे बाबू साहब के लिए। आप जितनी ताली बजाइए, चलते चलते इनको वो सौभाग्य मिला जो हर किसी को नहीं मिलता है। चलते हैं और अल्प समय में अपन काम करते हैं। अभी महाराज जी देखो, महाराज जी के चरणों में शंका समाधान का समय नहीं है। अब तो हो गया शंका समाधान, आप लोग रोज सुनते हैं। आप लोग कुछ दान देते हैं ना, आज आपको थोड़ा सा समय का दान देना है कि नहीं देना है? तो चलिए, आज केवल प्रतीक के रूप में हम 2 प्रश्न कराएंगे। पहला प्रश्न डॉक्टर PN जैन का आप सबकी ओर से, और दूसरा प्रश्न अनुराग सोधिया का होगा, ताकि शंका समाधान का कार्यक्रम रहे। शेष लोग प्रतीक्षा करेंगे। और चूंकि गुणायतन बाद में गुणायतन परिवार चातुर्मास में जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, उन नवरत्न परिवार का भी सम्मान करना चाहता है। तो शेष समय में 2 प्रश्नों के बाद नवरत्न परिवार जिन्होंने चातुर्मास में चक्रवर्ती आ गए हैं। चक्रवर्ती कहाँ है? आगे निशा जी आगे चक्रवर्ती नहीं आए? डॉक्टर ओ, PN साहब और वे अपना नवरत्न परिवार और जिन्होंने ध्वजारोहण किया और मंडप उद्घाटन किया, उनका सत्कार गुणायतन परिवार की ओर से जो परंपरा बनाई गई है उसके निर्वाह करते हुए किया जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब माइक चालू करें, डॉक्टर साहब वाला। हेलो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं तो कैंसर से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा सवाल तो कैंसर पेशेंट्स के लिए होगा कि कैंसर के पेशेंट्स जब बम्बई पहुँचते हैं तो उनको कोई ठहरने का स्थान नहीं है, वो इधर उधर भागते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने सभी महाराजों से बड़े बड़े जितने भी महाराज हैं सबसे मैं हमेशा गुहार लगाता हूँ कि उनके लिए कोई 4 कमरे का 6 कमरे का कुछ तो गेस्ट हाउस हो जहाँ वो ठहर जाएं। और मैं आपको बताऊं कि 1 महीने में 10 पेशेंट तो सागर के ही आए हुए हैं। एक मतलब सागर कैंसर की कैपिटल बनी हुई है, तो इतने सारे पेशेंट वहाँ आ रहे हैं और उनको सबको फिर दिन में ही खाना खाना होता है और सब उनके कुएं का पानी कुछ पीते हैं, तो उनको सबको अरेंज करना, तो ये सब बड़ी समस्या है। तो महाराज जी, अगर आपका कुछ आशीर्वाद हो जाए और वहाँ कुछ जैन भवन कोई बन जाए, क्योंकि श्वेतांबरों की धर्मशालाएं तो होती हैं, दिगंबर की कोई धर्मशाला नहीं होती। दिगंबर जैनों के लिए कोई धर्मशाला नहीं के जिसमें कैंसर पेशेंट खास तौर से जिसमें उनको सुविधा मिल जाए। बहुत गरीब पेशेंट्स आते हैं तो टाटा मेमोरियल में इलाज तो फ्री हो जाता है। बहुत सारा पेशेंट टाटा मेमोरियल इसलिए जाता है, गरीब पेशेंटों का टाटा मेमोरियल में सब फ्री। 60% पेशेंट टाटा मेमोरियल में फ्री हैं, कैंसर पेशेंट फ्री हैं। लेकिन ठहरने का कहाँ से आएगा, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, जैन खाना कहाँ से मिलेगा? तो ये सब बड़ी समस्या है। तो महाराज जी, कुछ तो आप इस बारे में भी सोचें। एजुकेशन के बारे में तो आपने सोचा है और मंदिर के बारे में भी सोच लिया। मुझे कुछ नहीं सोचना। ऐसे कैंसर पेशेंट के लिए अशोक जी पाटनी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। मैं तो इसके लिए मुंबई वाले लोग बैठे हैं, मैं उन्हीं की तरफ मुखातिब होऊंगा कि कैंसर के लिए मुंबई जैसी जगह में कुछ काम करना है। तरुण जी पहल कीजिए, बीड़ा उठाइए, और अगर आप चाहेंगे तो गुणायतन परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मुंबई के, आप खुद भी मुंबई रहते हैं, मुंबई का गुणायतन चैप्टर बीड़ा उठाए, निश्चित मैं आशीर्वाद दूंगा। ये कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन बीड़ा आपको उठाना होगा और आप इतने समर्थ लोग हो, मुझे पक्का भरोसा ये काम हो सकता है। बहुत बहुत अनुराग जी सोदिया गढ़ाकोटा, जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे, अपने पूरे परिवार के साथ में शिल्पी जी भी आए हैं, पूरे बच्चे भी हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में भैया जी तैयार हैं। माइक यही कोडलेस कल आधुनिकता के साथ करते हैं संस्कारों की बात। हर समाधान में होता है प्रामाणिकता के साथ। लॉजिकली वे में देते हैं स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान। जैन जी जैन अल्फा के हो आप, गूगल बाबा महान। जहाँ पड़े गुरु के चरण वहाँ हो जाता है जन जन मंगल। विद्या गुरु की छाया
ऐसे हैं हमारे गुरु प्रमाण। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आजकल बहुत सारे महिला मंडल बन रहे हैं और वो सब, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि आजकल बहुत सारे महिला मंडल बन रहे हैं और वो सब आधुनिकता की ओर प्रेरित हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि वो सब नारी शक्ति कैसे संयोजित होकर अपने व्यक्तित्व का, अपने समाज का और अपने देश का उत्थान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, महिलाओं का संगठित होना बहुत उत्तम बात है, लेकिन संगठित होने के साथ साथ उनकी दिशा भी नियोजित होनी चाहिए। अगर दिशा में भटकाव है तो ये कतई उचित बात नहीं है। इसलिए महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगा, हम संगठित हों पर संस्कारों की मर्यादा के साथ। अगर उनका हनन होगा तो ये परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलेगा, इसलिए उनको उस दिशा में काम करना चाहिए। बंधुआ, अभी मुझे एक जानकारी भाई पावन जी सरावगी कोलकाता से, उन्होंने मुझे याद दिलाया। ध्यान में तो था, पता तो था, पर ध्यान में नहीं था। रमेश जी सरावगी इस तरह के कई उपक्रमों को चलाते रहे हैं और इन्होंने कोलकाता में वहाँ के कैंसर हॉस्पिटल में एक पूरा भवन बनाया है जो केवल कैंसर पेशेंट्स के लिए है। मैं समझता हूँ एक बार रमेश जी का इसके लिए जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और मेरा मानना है गुणायतन में ऐसे अनेक सदस्य हैं, ऐसे उदार मना सदस्य हैं जो हर जगह कैंसर हॉस्पिटल के लिए काम कर सकते हैं। भोपाल में भी एक काम ये लोग करते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं। आपके विद्या प्रमाण सर्व मंगल समिति के माध्यम से अनुभव सराफ और उनकी पूरी टीम है, इसमें एक अच्छा काम है। लेकिन इसी तरह के उपक्रमों को बढ़ाया जा सकता है। आप निश्चिंत रहे, अभी PN जैन साहब ने जो बात उठाई है उस बात को पूरा किया जा सकता है। आगे के क्रम को थोड़ा शीघ्रता से पूरा करें। चलते हैं। मैं आदरणीय अशोक भैया जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए। नवरत्न और चक्रवर्ती परिवार का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। और आइए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा इस महाचातुर्मास के, अवधपुरी के ऐतिहासिक चातुर्मास के प्रथम चक्रवर्ती मुनिवर के सानिध्य में जिन्हें बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान का कार्यक्रम होगा। राजेश जी, निशा जी, भारिल परिवार। और सम्मान करने के लिए हमने व्यवस्था बनाई है। हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब और महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या और मार्गदर्शक श्रीमान रमेश जी सरावगी, ये चारों ही हमारे सभी नवरत्न और चक्रवर्ती का सम्मान करेंगे। मैं सम्मान शत आइए श्रीमान विनोद जी, NC जैन साहब, अशोक जी, रमेश जी सरावगी, ताली बजा के सम्मान करें। संगीतकार जी व्यवस्थित रहें। आइए, इनका कलश तो कल दिया जाएगा ये दिन में, तो इनका आप तो कल कर, चलो करो। हाँ, चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सभी सम्मान करें। इस चातुर्मास के चक्रवर्ती परिवार का सम्मान यहाँ से किया जा रहा है। और अगले नवरत्न परिवार में आमंत्रित करूंगा हमारे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के और गुणायतन के प्रचार मंत्री और महामंत्री श्रीमान श्रीमती राजकुमारी शराब परिवार से सपन जी, विकास जी, अनुभव जी शराब पूरे परिवार के साथ आएंगे, जिन्हें इस चातुर्मास के प्रथम नवरत्न बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। अगले नवरत्न के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शारदा गोधा, विनीत, संगीता, संपूर्ण गोधा परिवार। और ये संगीता जी, पुनीत जी, विनीत जी, ये सभी आएंगे। और मैं कहना चाहूँगा, आप श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष महोदय हैं, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं, एडवोकेट हैं, जिन्हें इस चातुर्मास के द्वितीय नवरत्न बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए पूरा परिवार, और इनके सम्मान के लिए हमारे केंद्रीय कमेटी के चारों पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए, तालियां बजनी चाहिए आपकी।
और इसी के साथ ही नवरत्न परिवार में मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ संदीप शिखर चंद जी गोधा परिवार। आइए संदीप शिखर चंद जी गोधा। और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जैन साहब, शिवाजी शियो साहब, श्रीमान सुनील जी पहाड़िया और सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, ये चारों आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान संदीप जी शिखर जी गोधा, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस चातुर्मास में भोजन व्यवस्था, पूजन व्यवस्था में और ऑलराउंडर संदीप जी गोधा हैं। इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइए सुभाष जी NL जैन साहब, सुनील जी पहाड़िया, सुनील जी अजमेरा। और 5वें क्रम पर मैं बुला रहा हूं रोहित सुगंधी लाल जी जैन परिवार, बहुत ही समर्पित नवरत्न परिवार। इस चातुर्मास के, भोपाल चातुर्मास के नवरत्न परिवार में से रोहित सुगंधी लाल जैन परिवार पधारें। आइए रोहित सुगंधी लाल जी, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और इस चातुर्मास की प्रभावना में हमारे पूरे साथियों के साथ इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आइए रोहित सुगंधी लाल जी। और इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान सुरन जी, विक्रम जी काला, अनिल जी शेट्टी हजारीबाग, अरविंद जी शेट्टी हजारीबाग, वे आएंगे सम्मानी रोहित सुगंधी लाल जी का, जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में भी अपनी कमेटी के साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए सहयोग कर रहे हैं। आइए आइए अनिल जी सेठी, अरविंद जी सेठी, बिंदु भैया हजारीबाग, आप भी आ जावे। हमारे सम्मानी रोहित सुगंधी लाल जी का नवरत्न परिवार का प्रतीक चिन्ह दे के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूंगा ऐसे युवा के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बजिया ताली। चातुर्मास के अगले नवरत्न के रूप में मैं बुला रहा हूं जिन्होंने पूरे चातुर्मास में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, प्रातः अभिषेक हो, वे आज प्रातः श्रीफल दे रहे थे, कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। ऐसे संजय मलैया, रीना मलैया परिवार। आइए संजय जी मलैया और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान आशीष जी वेनाडा, वो आएंगे। साथ में पवन जी गोधा, जो विगत कई वर्षों से शिखर जी की यात्रा करवा रहे हैं। निर्मल जी और राकेश जी आगरा, जिनकी भावना है कि मुनिवर का राजस्थान में बिहार हो तो आगरा में आपका आगमन हो, निवेदन के साथ। आइए संजय जी मलैया, ये छुपे रास्ता में हैं, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के हैं और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के साथ साथ अवधपुर के इस चातुर्मास में जिनका भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे संजय जी मलैया के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। अगले नवरत्न परिवार के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं जीवन प्रकाश जी, रवि जी मड़वैया परिवार। हाँ जी, रवि जी मड़वैया जी शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूंगा जोरदार ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और अगले क्रम पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती गुणमाला सीए नीलेश जी, पंकज जी जैन परिवार, बावड़िया कला। इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा प्रदीप जी छावड़ा, प्रदीप जी बीरू जी छावड़ा, प्रदीप जी काला आ जाएं, बीरू जी छावड़ा, अरविंद जी राजा और राय शेठ चंद कुमार जी चंदू भैया जबलपुर, ये आएंगे सम्मानी हमारे श्रीमती गुणमाला नीलेश जी, पंकज जी जैन परिवार पधारे शीघ्र। नीलेश जी, पंकज जी शायद उपस्थित नहीं है, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। अगले क्रम पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी, हिमांशु, शेफाली, संपूर्ण कलरैया परिवार। हाँ जी, पुष्पेन जी है ना, उनको बुला लें, है ना पुष्पेन जी का ना, पुष्पेन जी, सविता जी वादा। और मैं ये कहना चाहूँगा ये 3 नाम जो लगातार लिए गए हैं, ये बावड़िया कलर के हैं जिन्होंने नवरत्न बन के पूरा बावड़िया कलर के समाज का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ जी, पुष्पेन जी, सविता जी, जिनका इस चातुर्मास के साथ साथ गुणायतन में भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं। और श्री विद्या प्रमाण जो साधु वसती का बावड़िया कला में
शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका है। ऐसे पुष्पेन जी सविता जी का सम्मान की आवाज़ दिए हैं हमारे जी प्रदीप जी काला, अरविंद जी राजा, राय शेठ जी, चंद कुमार जी, बीरू छावड़ा जी अगर उपस्थित हैं तो भी आ जावे, शायद नहीं है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बंधु जिन्होंने इस चातुर्मास के ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ, चातुर्मास के ध्वजारोहण का, और साथ ही साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ध्वजारोहण का सौभाग्य जिन परिवार ने प्राप्त किया हुआ, और साथ में विधान का जिनका मुख्य मंडल भी था ब्रह्मचारिणी। ओम, इनका परिवार रात में आ रहा है शायद, तो आज इनका नहीं करेंगे। चलेगा? चलिए। आज जो सम्मान बचे हुए हैं वो कल होंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंडप उद्घाटन करता परिवार राजीव हर्षित जी जैन, ठेकेदार परिवार भोपाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, श्रीमती राजमती जी, श्रीमान राजीव जी, दीप्ति जैन परिवार, ठेकेदार परिवार, जिन्होंने चातुर्मास का मंडप उद्घाटन किया था, तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी कर्मठ कार्यकर्ता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे प्रेमचंद जी उपकार परिवार से, उनके दोनों बेटे आ जावे, सौरभ जी, गौरव जी आ जावे। अनंत जी मैनपुरी ये भी आ जावे सम्मान दी। हमारे राजीव जी ठेकेदार परिवार का, भैया रुक जाना थोड़ा, जल्दी आ जाना, आइए। राजेश रतलाम, राजेश जी रतलाम आप भी आ जावे, वो भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। राजेश जी आ जाएं, राजीव जी ठेकेदार का सम्मान करने के लिए। राजीव रुक जाना, राजीव जाना नहीं अभी, आइए। पहुंचे पहुंचे, राजेश पहुंचे। हाँ बंधु, शेष सम्मान वो कल होंगे। मैं आपके लिए पुनः एक बार स्मरण दिला दूं, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, पिच्छिका परिवर्तन समारोह का मांगलिक कार्यक्रम, और वह कार्यक्रम दोपहर ठीक 1 बजे से इसी पंडाल से आप देख सकेंगे, और कल प्रातःकाल 7 बजे से अभिषेक शांतिधारा संपन्न होगी, और 7:30 बजे से जो गुरुकुलम के शेष प्रकल्प 3 प्रकल्पों के कल भूमि पूजन के मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। चलेगा। अब गुरुकुलम के बच्चे जल्दी से आ जाएं भक्ति करने के लिए। नीलेश, हाँ गुरुकुलम के सभी बच्चे, बच्चों को जुमा लो थोड़ा। हरे हरे घर में अब एक ही नाम, हरे ओम बच्चों को गाना है। हाँ दो ना, बच्चों को माइक दे दो। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं अच्छा महाराज जी बैठे लोग यार, आप देख लो। एक मिनट बंधुओं, ये गुरुकुलम की एक बड़ी बात, गुरुकुलम में सीए फाउंडेशन में एक बच्चे ने अपना दिया और उसका सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए रचना जी का भी जोरदार अभिनंदन, और उस बच्चे का सत्कार कर दिया जाए। हाँ आ जाए, कहाँ है, नाम दे दो। लक्ष्य जैन, देखिएगा बंधु, गुरुकुलम का पहला ही वर्ष है और सीए फाउंडेशन में से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। लक्ष्य जैन को मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, आ जाए यहां पर। कहां है? बहुत बढ़िया। और आपके सम्मान के लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी गुरुकुलम के विनीत जी और अनुभव जी अपनी टीम के साथ, गुरुकुलम की टीम के साथ आ जाएं। ये आपको पहला फल, पहली साल बीज डालते ही ये पहला फल आपके लिए मिल रहा है गुरुकुलम से। सभी बच्चे जोरदार करतल होने के साथ आप सबको भी उसी मुकाम तक पहुंचना है। और अब बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे शीघ्रातिशीघ्र। बोले पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज्य की। विनीत जी गोधा। मैं चाहता हूं सभी इस भक्ति में सम्मिलित हों, सभी बैठ करके बिना म्यूजिक की एक छोटी सी भक्ति होगी।